हेलो गाइज, मैं आपको आज एक्सरसाइज 1.3 शुरू करवाऊँगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है गाइज, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखा, हम √5 को इरेशनल नंबर जब सिद्ध कर सकते हैं जब हम इसको एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे। जैसे √5 इज इक्वल टू a/b। जो नंबर a/b की अवस्था में, जो हमारा रैशनल नंबर हो, जहाँ a एंड b when a and b are कोप्राइम नंबर। अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? से अभाज्य संख्या वे होती हैं इनमें दो संख्या जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1। ये क्या हमारे, इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे गाइज, इस संख्या को सोल्व करेंगे। देखा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू b √5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ। अब गाइज इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? रूट को हटाने के लिए मैं दोनों ओर से इसका स्क्वायर करूँगा, इसलिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। a का स्क्वायर इज इक्वल टू b √5 का स्क्वायर। a का स्क्वायर हमारा ये स्क्वायर होगा इज इक्वल टू b √5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? b स्क्वायर 5। देखा, 5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 5 का √5 का स्क्वायर, √5 किसके इक्वल होता है? √5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2। तब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 5 की पावर 1 आएगा। तो इसलिए √5 का स्क्वायर हमेशा 5 होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा 5। देखा, जो हमारे एक 1.3 थ्योरम है, थ्योरम 1.3 ये कहती है गाइज, कोई भी संख्या जैसे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किसी से भी m, मान लीजिए m से डिविजिबल है, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय m। जब हमारा p स्क्वायर डिविजिबल बाय m है तो p भी तो हमारा m से डिविजिबल होगा। जैसे 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 9/9 से डिवाइड करेंगे तो 9/9 से भी डिवाइड है। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है? जैसे हम सीधा अब यहाँ से शुरू करेंगे हम यहाँ से, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो a भी तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। जब हमारा a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो a भी तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो a इज डिविजिबल बाय 5। देखा, हमें a इज इक्वल टू 5 के है हमारा, a इज इक्वल टू 5 के हमारे कुछ वेरिएबल लेते हैं हमें 5c, जैसे 5c कुछ वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो ये वेरिएबल होता क्या है? जैसे a हमारी 45 इज इक्वल टू 5
इसको इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे 9 रखूँगा, तो हमारा सी आ गया। वही यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कुछ वेरिएबल, हमें नहीं पता क्या ये, हम इसे वेरिएबल लेते हैं बस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। गाइज ए का मान कितना हमारा ए इज इक्वल टू b√5 है, तो मैं यहाँ पे ए का मान b√5 रखूँगा। b√5 इज इक्वल टू 5c। अब मैं ये रूट को उठाऊँगा, क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, इसलिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने पहले बताया b√5 का स्क्वायर क्या होगा, b² √5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25 c²। देखो जी यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ फिर हमारी 1.3 थ्योरम कहती है b² डिविजिबल बाई 5, तो b भी तुम्हारा 5 डिविजिबल होगा। b² इज डिविजिबल बाय 5 है, तो b भी तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। देखा जो हम शुरू में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई गाइस। सेकंड कौन सी थी हमारी, ये वाली हमारी सेकंड। ये हमारी फर्स्ट थी। देखा हमें सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, हमें सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या पता चल रहा है हमें, ये गाइस ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें साफ साफ लिखा है a इज डिविजिबल बाय 5 और इसमें लिखा है b इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं ए भी डिविजिबल बाय 5 है और बी भी डिविजिबल बाय 5 है, तो मैं क्या लेके चला रही हूँ, ये मैं को प्राइम नंबर लेके चला था, बट ये को प्राइम नंबर है नहीं, जो हमारी सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन कहती है a इज डिविजिबल बाय 5 b इज डिविजिबल बाय 5, बट ये हमारे को प्राइम नंबर है नहीं। तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि √5 एक इरेशनल नंबर है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो मैं गाइस एक लाइन ज़रूरी हमें लिखनी, हैंस वी कैन सी ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर सो इसलिए √5 इज एक इरेशनल नंबर होगा गाइस, अप्रीमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर। तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें ये प्रूव करना था √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, जो हमारी इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कह रही है। इस मेथड से होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें सिर्फ मान के चलना है, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, देखा इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है सेकंड क्वेश्चन प्रूव दैट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 3 + में 2√5 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले मैं इसे इरेशनल मान के चलूँगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 3 + 2√5 = a/b, जो हमारा एक ये रैशनल नंबर है, जहाँ a एंड b को प्राइम नंबर है। व्हेन a एंड b आर को प्राइम नंबर है। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो आज ये प्लस है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2√5 = a/b - 3। 2√5 = a - 3 बाय में b, यहाँ पे b हो जाएगा, क्योंकि इसका हम एलसीएम b आ गया, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से a × 1 b × 3b। तो ये गाइस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये 2, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। जैसे √5 = a - 3b बाय में 2b। देखा जी कि रैशनल नंबर आ गया हमारा। ये हमारा रैशनल नंबर आ गया, बट ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है जो हमें इसमें दिख रहा है। ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, हमारा ये रैशनल नंबर है गाइज, जो मैं पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 3 + में 2√5 एक ये रैशनल नंबर है। बस क्वेश्चन खत्म। बस मैं सिर्फ एक लाइन और लिखनी है गाइज। हैंस वी कैन सी a - 3b बाय में 2b इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रैशनल नंबर तो √5 चल सॉरी रैशनल नंबर होगा। तो √5 इज आल्सो रैशनल नंबर होगा। बट √5 हमारा रैशनल नंबर है ही नहीं। बट √5 इज नॉट रैशनल नंबर, जो मैं पहले प्रूव कर चुके हैं। √5 एक रैशनल नंबर है। सो √5 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमारा 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा, जो हम प्रूव कर चुके हैं गाइज। इसका ये तरीका गाइज करने का, हमें सिर्फ मान के चलना होगा कि ये एक रैशनल नंबर, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए गाइज इसका थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए 1/√2 को भी हमें प्रूव करना है, जो हमें सेम इसकी तरह करना है, हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। देखा हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करना है क्वेश्चन भी। हम इस मान के चलेंगे कि √1/2 एक रैशनल नंबर है, a/b की फॉर्म में है, जहाँ a एंड b को प्राइम नंबर हैं।
ए एंड बी को प्राइम नंबर इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैं पहले बता चुका हूँ। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 जा b आ जाएगा। b इज इक्वल टू a√2। तो कहते हैं इसे ये रूट हटाने के लिए हम इसे स्केयर करेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। b का स्क्वायर क्या होगा हमारा, b स्क्वायर ही होगा। a√2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, a स्क्वायर 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पे हमारी 1.3 थ्योरम कहती है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। हमारी 1.3 थ्योरम क्या कहती है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज डिविजिबल बाय 2। ये 1.3 थ्योरम कहती है गाइस हमारी, जब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो b भी तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 b इक्वल टू 2c। ये इसका कुछ वेरिएबल ले देगा 2c का, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था वेरिएबल। इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी गाइज। देखा हमारा b किसके इक्वल है, b इक्वल टू a√2। तो मैं यहाँ पे b का मान रखूँगा, a√2 इज इक्वल टू 2c। मैंने पहले भी कहा रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो गाइज a√2 का स्क्वायर क्या होगा, a√2 का स्क्वायर a स्क्वायर 2 होगा। a स्क्वायर 2 होगा हमारा। 2c का स्क्वायर क्या होगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर होगा। देखिए ये डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फिर हमारी 1.3 थ्योरम आ गई। a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो a भी तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। a भी तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। यही हमारी 1.3 थ्योरम कहती है। देखो मैंने a एंड b को प्राइम नंबर माना था। ये हमारी 3rd इक्वेशन आ गई। देखा हमारी 2nd इक्वेशन क्या कहती है, b इज डिविजिबल बाय 2 से और a इज डिविजिबल बाय 2 से। बट हम तो को प्राइम नंबर मान के चले थे a बाय b को, बट ये तो a भी डिविजिबल बाय 2 से है, b भी डिविजिबल बाय 2 से है, बट ये हमारे को प्राइम नंबर हुए ही नहीं। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। हमें एक लाइन लिखनी होगी गाइज, हमारा क्वेश्चन तो प्रूव हो गया, हमें एक लाइन और लिखनी होगी गाइज, तभी हमें इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। हैंस वी कैन सी a and b are not co-prime number। नॉट को प्राइम नंबर, ये हमारे को प्राइम नंबर है ही नहीं, तो सो इसलिए 1/√2
इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा गाइज। हमारा क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन की वजह से प्रूव हो गया गाइज। बी इज डिविजिबल बाय 2 और ए इज डिविजिबल बाय 2, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखा जी, इसी मेथड से करना पड़ेगा हमें, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हमें सिर्फ स्टार्टिंग में हम इसे एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यदि ये एंड बी हमारे को प्राइम नंबर नहीं आते तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, जैसे मैंने किया है। देखिए इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट, सेवन रूट फाइव को हमें प्रूव करना है कि हमारा एक एप्रीमेय संख्या है। 7 प्रूव दैट, इसका सेकंड पार्ट है गाइज, प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखा गाइज, हमें इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसे इरेशनल नंबर मान के चलेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 7 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए एंड बी हमारे को प्राइम नंबर है। ए एंड बी इज को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखिए गाइज, ये इधर 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ये, तो मैं क्या लिखूँगा इसे, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई में 7b। ये क्या कमांगा गाइज, ये एक रैशनल नंबर आ गया गाइज, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया गाइज ये। बट ये हमारा इरेशनल नंबर है, हमें तो पता ही है ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं जो इसके इक्वल आ रहा है। बट ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है गाइज। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हमें एक लाइन और लिखनी है गाइज, जिससे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। हैंस वी कैन सी ए बाय 7b इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रूट 5 इज आल्सो रैशनल नंबर। जो ए बाय 7b हमारा रैशनल नंबर है, तो रूट 5 भी तो हमारा एक रैशनल नंबर होगा। बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बट रूट 5 हमारा एक एप्रीमेय संख्या है, तो इसलिए गाइज 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव है गाइज। हमें पता है गाइज, जो ये संख्या इसके इक्वल आ रही है एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा रूट 5 भी तो एक इरेशनल नंबर होगा। बट हमारा रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो 7 रूट 5 एक, तो इसलिए 7 रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। और हमारा क्वेश्चन गाइज प्रूव हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ये गाइज सेकंड, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है गाइज। देखिए मैं कैसे करता हूँ। इसका थर्ड क्वेश्चन है गाइज, इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है गाइज। 6 प्लस में 2 रूट प्रूव करना हमें कि ये इरेशनल
प्रूव करना है मैं कि ये इरेशनल नंबर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे रैशनल मान के चलूँगा, रैशनल मान के। तो 6 प्लस में 2 रूट इज इक्वल टू a बाई बी। ये गाइस इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6 √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6/1। तो गाइस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। √2 इज इक्वल टू a माइनस 6 b बाई बी। तो ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है गाइज। हम लिखेंगे गाइज, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल प्रूव हो गया गाइज। हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी तुम्हारा एक इरेशनल नंबर होगा जो हम एक इरेशनल नंबर मान के चले थे, क्यों हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो गाइज हमें एक लाइन अवश्य लिखनी होगी जो हमें इसमें फुल मार्क्स दिलाएगी। तो हैंस वी कैन सी a माइनस 6b बाई b इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर √2 इज आल्सो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जब हम देख पा रहे हैं a माइनस 6b बाई बी एक रैशनल नंबर है, तो b भी तो √2 भी तो हमारा रैशनल नंबर होगा। बट 2 तो हमारा रैशनल नंबर है ही नहीं। बट √2 इज नॉट रैशनल नंबर। तो इसलिए 6 प्लस में 2 रूट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो इसलिए हमारा 6 प्लस में 2 रूट एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा गाइज। हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही होंगे गाइज ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको रैशनल नंबर मान के चलेंगे। गाइज अगर हमारा वो रैशनल नंबर नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा जैसे मैंने किया है।